इसके आगे एक और भी है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजक आपके वार्ड 93 के भावी पार्षद प्रत्याशी और आपका मजबूत सेवक जो आपके भावी मेयर प्रत्याशी है हाजी साहिल साहब, मंच पे आसीन आप तमाम मेरे दिल के करीब, इज्जत के काबिल, समय के अभाव होने की वजह से मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं और इस गाजियाबाद के जानदार शानदार अध्यक्ष जिन्होंने इस बंजर भूमि में जहां एक विपरीत धारा चलती है, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोगशाला है और उस प्रयोगशाला में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडा को मजबूती के साथ बुलंद करने वाला हमारा और आपका भाई डॉक्टर मेहताब अली साहब, और सामने बैठे हुए आप तमाम इज्जत के काबिल नौजवान साथियों, मेरे साथ आए मंच पे बैठे हैं युवा के अध्यक्ष शाहिद सैफी साहब, जिला कार्यकारिणी के सदस्य भाई आमिर खान साहब और बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हैं पूर्व महानगर अध्यक्ष जिनके दिल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम बसता है भाई ताहिर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बधाई देता हूं आपको कि इतना बेहतर संचालन आप कर रहे हैं। समय का अभाव होना है और अध्यक्ष जी का आदेश भी है कि कम शब्दों में मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा दूं। चुनाव का वक्त है, बात तो चुनाव की होगी, लेकिन चुनाव के वक्त में वो लोग आपके बीच आते हैं जो चेहरे बदलकर आपको अपना भाई बताते हैं। चुनाव के बाद वही लोग आपके खून को चूस करके ब्लड बैंक चलाने का काम करते हैं। वही लोग आपके वोट को पा करके आप पे जुल्म करने का काम करते हैं। जब आप उनको वोट देते हो उन्हें यह लगता है कि इनकी मजबूरी है कि यह हमें वोट देगा और उस वोट का वो नाजायज फायदा उठाता है और आपके वोट को पा करके खुद को मजबूत होता है, अपना नाते रिश्तेदार को मजबूत करता है और आपको इतना कमजोर कर देता है, इतना कंजर कर देता है कि आप सोचने के लायक नहीं होते हैं। फिर जाकर के चुनाव आता है, फिर वो आपके बीच आता है, आपसे वोट मांगता है, फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता और फिर कभी सपा कभी बसपा, यही लटकना और भटकना रह गया है। तो आपको इस लटकन भटकन से बचना है और इसके लिए बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र में उसी कौम ने तरक्की की है, इस लोकतंत्र में उसी कौम ने तरक्की की है, उसी के बच्चे अच्छा पढ़ाई कर पाया है जिस कौम के हाथ में सत्ता की चाबी रही है। और अगर आपको देखना है तो अपने उत्तर प्रदेश में देखो, आखिर क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है? क्यों नहीं उन पे दाव लगाई जाती जो 2% है और डिप्टी सीएम की मांग करते हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उसे अपने गले लगाने का काम करता है? उसे क्यों नहीं आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहते हैं? आप देखो इस उत्तर प्रदेश में सबसे दयनीय हालात किसी का था तो वो हमारे दलित समाज का था। मान्यवर काशीराम जी आए, मान्यवर काशीराम जी आकर के दलित समाज को एकत्रित किया, उनका समाज एक साथ हो गया, एक साथ हुआ, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने। आज है किसी की ताकत कि किसी दलित भाई को कोई उल्टा बोल जाए वो 440 का करंट बंद करके उसे डैमेज करने का काम करेगा। जाट समुदाय 2% पूरे उत्तर प्रदेश में,
लेकिन वो समुदाय जब अपने नेता को नेता मानता है तो चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेता देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। जब इसी उत्तर प्रदेश में राजभर जिस 3% में है वो अपने नेता को नेता मानता है, आज है किसी की ताकत कि कोई राजभर की तरफ उंगली उठा के देख दे, वो राजभर उसके लिए आवाज उठाने का काम करता है। लेकिन आज एक नेता है आपके बीच, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो अब तक आपके वोटों से ना वो नेता बने हैं ना आपके वोट से वो सांसद बने हैं। जिसे आपने वोट दिया उसने आपको, आपके दर्द को अपना दर्द नहीं समझा। लेकिन आपने जिसे वोट नहीं दिया, जिसका जिंदाबाद नहीं किया, जिसके झंडे को उठा करके आप नहीं चले, लेकिन वो बेटा, हिंदुस्तान का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब आपके ऊपर कोई जुल्म होता है, जब आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो मजबूती के साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में बैठ करके आपकी हक की लड़ाई को लड़ने का काम करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अब आप वोट किसको देना चाहेंगे? जो आपकी लड़ाई लड़ेगा उसे, या जो आपके वोट को पाकर आप पे जुल्म करेगा? आप बताएं किसे वोट देना चाहेंगे आप? क्योंकि जब जब जो कौम सो जाती है, जो कौम अपनों में से योद्धा पैदा करना भूल जाता है, जो कौम अपने में से नेता पैदा करना भूल जाता है, उस कौम का रहबर कोई नहीं होता, उसके हालात पे कोई रोने वाला नहीं होता, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद आपका नेता, जिसको आप वोट नहीं देते हो, वो आपके लिए मरने को तैयार है। इसी उत्तर प्रदेश की सरजमी पे उन पे गोली चलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप चुप होते हैं। उसके बावजूद भी हम और आप ये कह करके वोट नहीं देते हैं कि भाई ये तो भाजपा का एजेंट है। अरे ऐसा एजेंट अगर 500 हो जाए तो भाइयों, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। ऐसे एजेंट हर किसी को ऊपर वाला दे। क्यों न लूटे वो राही, क्यों न लूटे वो राही जो राह जन को रहनुमा समझे। जो लुटेरा है उसे आप अपना हमदर्द समझते हो, जो आपके लिए मरना चाहता है, जो आपके लिए सारा दिन और रात एक कर करके मेहनत करने का काम करता है, और जब वोट का वक्त आता है उस वक्त में फिर आप लुटेरे को अपना साथी समझ लेते हो और अपने हमदर्द को ठुकराने का काम करते हो। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आने वाला नगर निगम का चुनाव ये एक पार्षद का चुनाव नहीं है। आज पहली बार इस कैला भट्टा पे पार्षद का चुनाव नहीं होने जा रहा। इससे पहले कितने पार्षद आए और कितने चले गए, कितने मेयर आए और चले गए। लेकिन आज भी बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जिस कैला भट्टा का अपना एक इतिहास है, जिस कैला भट्टा ने गाजियाबाद के अंदर में अपना एक वजूद कायम किया है, भगवान और अल्लाह ताला की देन है कि कैला भट्टा के एक आदमी कई सौ करोड़ के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद कैला भट्टा के लोग, कैला भट्टा की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? आज भी हम अपनी गाड़ी को पीछे खड़ी कर करके आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि आपने जिसे भी चुना उसने आपको लूटने का काम किया, आपके अधिकार पे अंकुश लगाने का काम किया। वो कभी नहीं चाहता कि वो आप तरक्की कर जाओ, आपके रास्ते बेहतर हो जाएं, आपके बच्चे स्कूल में चले जाएं, आपके बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य मिल जाए। ऐसी अगर मिल गया तो आप उससे अपने अधिकार की बात करोगे। अगर आपके बेटा के हाथ में कलम आ गया तो वो सवाल करेगा, RTI डालेगा कि मेरे नेताजी, मेरे पार्षद, तुमने हमारे क्षेत्र में इतना पैसा आया, उसका क्या किया? लेकिन आप लोगों को ABCD का पता नहीं है। लेकिन बैरिस्टर साहब चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना मजबूत हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठी घोषणा करता है विश्व गुरु बनाने की, और विश्व गुरु ये हिंदुस्तान तभी बन सकता है जब हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाएगा। जब हिंदुस्तान का मुसलमान आज एक अब्दुल कलाम साहब हमें परमाणु शक्ति संपन्न बनाते हैं। आप सोचो कि अगर हजारों करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब हमारे मुसलमान भाई अब्दुल कलाम बनेंगे तो हमसे टकराने की दुनिया में किस देश की ताकत होगी? क्योंकि इस देश का मुसलमान दिल का सच्चा है। इस देश में वही मुसलमान रह गया जिस मुसलमान को हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत था।
इस देश में वही मुसलमान रह गया जिन्हें इस देश में उनके अपने बाबा दादाओं की मकबराओं से मोहब्बत था। वो चाहते थे कि मैं उसी हिंदुस्तान में रहूं जिस हिंदुस्तान में मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो आजान और गुरुद्वारा से गुरुबानी और अच्छा लगे हमारा हिंदुस्तान। लेकिन ये जालिम लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें आपस में फूट डलवा करके हमें कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में लूट तंत्र मचा हुआ है। कभी नमामि गंगे के नाम पर, कभी दीप जलाने के नाम पर, न जाने कितने ढकोसले इन्होंने कर रखे हैं और जगह जगह लूटने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना वोट दिया, आपने अपना प्यार दिया, क्या हक नहीं बनता उनका? आप बताओ। जो आपकी दाढ़ी पे अगर कोई उंगली उठा दे उसके लिए वो मरने को तैयार। अगर आपकी बेटी हिजाब के लिए चिल्लाए तो उसके लिए लड़ने को तैयार। जब एनआरसी पे आप पे जुल्म हो तो उस आवाज को मजबूती के साथ उठाए वो आपका नेता बैरिस्टर साहब। और वोट सपा नहीं। अब आप आज अहद कर लो, वोट बैरिस्टर साहब को और सपा को सफा कर दो। यहां से सपा कभी नजर ना आए यहां पे। भैया हमें साइकिल पे नहीं चलना है, हमें ये हरा रंग देखना है। ये हरा रंग क्या है? कई चीजें आपको बताता है। ये हरा रंग आपका अपना मजहब है। ये हरा रंग धरती की अंगड़ाई है। ये हरा रंग तिरंगा की खूबसूरती है। तिरंगा में आप देखेंगे केसरिया है, सफेद है और हरा रंग है। तो इस हरा रंग को आप पहचानो और उसे, उस चुनाव चिन्ह को अपनाओ जो आकाश की ओर जाता हो। क्या है वो? पतंग 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 पतंग। तो भैया आप सभी लोग पतंग को उड़ाएं और विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आपने यहां कैला भट्टा से हमारे तीनों प्रत्याशी और शाहिद भाई को ताकत देने का काम किया तो मैं आपके लिए धन दौलत की बारिश तो नहीं करवा सकता, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं बैरिस्टर साहब का सिपाही होने के नाते कि आप में से किसी भी भाई को उत्तर प्रदेश की पुलिस फर्जी मुकदमों में बंद नहीं कर सकती। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर आपने ताकत दी तो किसी मां की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कोई बाप आधी रात को इस सोचकर परेशान नहीं होगा कि मेरा बेटा तो काम से बाहर गया था और फिर पुलिस उठा करके उसे फर्जी मुकदमे में बंद कर दिया। तो अगर आपने हमें ताकत दी तो इसी ताकत के साथ आपकी सेवा करेंगे। अगर आपने ताकत नहीं दी तब भी मैं आपका सेवक बन करके आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके बीच रहूंगा, आपकी लड़ाई को लड़ता रहूंगा। कहते हैं हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। तो अगर जीना है मर्द बन के जियो, जीना है बैरिस्टर साहब के साथ चलो। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, डॉक्टर मेहताब अली, डॉक्टर मेहताब अली। बहुत बहुत धन्यवाद।